हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को जो पहला वीडियो भेजा गया था उसमें जो है वियना संधि के बारे में, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था वियना संधि के बारे में बताया गया था और उसके क्या उद्देश्य थे इस बारे में। दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए कि इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ, इटली को कैसे एकीकृत किया गया, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार था। पहला, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब इटली जो था उस समय अनेक वंशानुगत, मतलब वंश के अनुसार, वंशानुगत वंश के अनुसार चलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन होता है उसको कहा जाता है। वह बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग, जो हैब्सबर्ग था वहां पर, उसका साम्राज्य जो है वो बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, मतलब अनेक स्थानों पर वहां पर इतालवी भाषा दूसरे ढंग से बोली जाती थी। तीसरा पॉइंट, 1830 ईस्वी के दशक में, 1830 से के आसपास के समय में जोसेपी मैसनी ने इटली को एकीकृत करने का, यानी कि संगठित करने के लिए उसने सबसे ज्यादा प्रयास किए और उसी प्रयास के अंतर्गत उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था का निर्माण कार्य किया। चौथा पॉइंट, 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल आगे आए। पांचवा पॉइंट, सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए, इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए और अनेक आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की गई। छठा पॉइंट, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व के अंतर्गत या उसके नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। सातवां पॉइंट, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से, उस क्षेत्रों के जो किसान थे उनकी सहायता से स्पेन को पराजित कर सके।